my dear students of 7th class. Today I shall be explaining chapter 1.4 the king's choice and also I'll be giving the question answers. So let's start. The king's choice. So यहाँ पर जो king है ना वो lion के बारे में बताया गया है. There was once a lion who was king of the forest. एक बार है ना यहाँ पर एक जंगल था, उसका जो राजा था वो लायन था. He was big and strong and very fierce. Fierce का मतलब हो जाएगा very aggressive. ठीक है. All other animals in the forest called him king. और जो जंगल के अन्य जानवर थे उसे राजा कह के, जंगल का राजा कहकर पुकारते थे. They brought him gift फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द फॉरेस्ट. और वो जंगल के हर कोने से भी उसके लिए गिफ्ट लाते थे जो अदर एनिमल्स थे. बट द मोर द लायन हैड द मोर ही वॉन्टेड. लेकिन जितना था राजा के पास और वो उतना चाहता था कि मुझे और चाहिए. अ किंग मस्ट हैव अ कोड ही सेड टू हिमसेल्फ वन डे. और एक दिन क्या बोलता है ना वो कि ना किंग जो राजा है उसके पास एक कोर्ट होना चाहिए. ठीक है, एक दरबार होना चाहिए. ही कॉल्ड अ फॉक्स टू हिज साइड. उसने जो फॉक्स है जंगल में, फॉरेस्ट में फॉक्स यानी लोमड़ी को बुलाया. यू आर नोन टू बी अ वाइज एंड क्लेवर क्रिएचर फॉक्स. सो ये क्या बोलता है ना कि वाइस यानी अक्लमंद और चालाक जंगल के सबसे ज़्यादा प्राणी है फॉक्स. सो सेट द लायन आई वॉन्ट यू टू बी माई एडवाइज़र. तो ये इसको अपने एडवाइज़र के लिए सिलेक्ट करता है. थैंक यू योर मैजेस्टी सेट द फॉक्स बोइंग लो. थोड़ा झुक कर ये राजा को बोलती है थैंक यू. द लायन नेक्स्ट कॉल्ड अ लेपर्ड टू हिज साइड. उसके बाद वो लेपर्ड को बुलाता है. ठीक है, चीता को बुलाता है. यू आर नोन टू बी वॉचफुल एंड स्विफ्ट ऑफ फूड लेपर्ड आई वॉन्ट यू टू बी माई बॉडी गार्ड. तो ये जब लेपर्ड को बुलाता है तो उसको क्या बोलता है कि तुम सबसे ज़्यादा तेज़ हो. और स्विफ्ट का मतलब होता है क्विक. ठीक है, और तुम्हारे जो पाँव हैं वो बहुत क्विक हैं, इसलिए मैं तुमको बॉडी गार्ड चूज़ करता हूँ. सो फर्स्ट हमने देखा कि जो फॉक्स को वो एडवाइज़र के लिए सिलेक्ट किया किंग ने, और सेकंड जो लेपर्ड है उसको बॉडी गार्ड के लिए सिलेक्ट किया. थैंक यू योर मैजेस्टी सेट द लेपर्ड बोइंग लो. द लायन देन कॉल्ड अ वल्चर टू हिज साइड. ठीक है, तो ये लायन जो है ना वल्चर को बुलाता है. यू आर अ बर्ड वल्चर एंड कैन फ्लाई हाई यू आर टू बी माई मैसेंजर. तो इसे जो है ना मैसेंजर के लिए सिलेक्ट करता है क्योंकि वो ज़्यादा उड़ सकती है और ज़्यादा दूर दूर कर देख सकती है. थैंक यू योर मैजेस्टी सेट द वल्चर बोइंग लो. द फॉक्स द वल्चर एंड द लेपर्ड. ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा. फॉक्स को ये जो है लायन एडवाइज़र के लिए सिलेक्ट करता है, वल्चर को मैसेंजर के लिए, लेपर्ड को बॉडी गार्ड के लिए. देन द फॉक्स द वल्चर एंड द लेपर्ड टुक एन ओथ. ओथ यानी कसम लेते हैं. ओथ ऑफ लॉयल्टी ईमानदारी और वफादारी की कसम लेते हैं टू द किंग. द किंग प्रॉमिस टू गिव देम फूड एंड प्रोटेक्शन. और किंग इसके जो उसमें और उसमें राजा जो है वो क्या लेता है कि अगर ये लोग लॉयल्टी की कसम लेते हैं या एक मैसेंजर, एक बॉडीगार्ड और एक एडवाइज़र का जो काम करेगा तो राजा इसके उलट में उनको क्या देगा, खाना देगा और प्रोटेक्शन देगा. फॉर सम टाइम ऑल वेंट वेल. अच्छे तरीके से कुछ दिन गुजरे इन द कोर्ट ऑफ लायन किंग. द 3 courtiers नेवर अपोज द किंग. कुछ समय अच्छे से बीत गया और हिज विशेष वर लॉ वेन एवर ही रोड दे स्टूड इन ऑ. ठीक है, जैसे वो चिंघाड़ता था, जैसे वो चिल्लाता था तो सारे लोग जो है ना वो एक ऑ में एक लाइन में खड़े हो जाते थे उसकी खिदमत के लिए. वेन एवर ही टुक अ वॉक दे फॉलोड हिम. और जैसे ही वो सफ़र के लिए जाता था या कोई शिकार के लिए जाता था तो उसके पीछे वो लोग चले जाते थे. वैन द लायन किंग वेंट हंटिंग. और जो वो शिकार के लिए जाता था, हंटिंग का मतलब होता है शिकार करना. दे फाउंड द एनिमल्स फॉर हिम टू किल. और उसके लिए जानवर की भी तलाश करके रख लेते थे. एंड आफ्टर ही हैड हिज मील ही लेफ्ट द रिमेन फॉर देम. और जब वो खाना खा लेता था किंग ऑफ जंगल यानी कि लायन, तो उसका जो बचा हुआ मांस रहता था वो अदर एनिमल्स खा लेते थे जो भी इसके एडवाइज़र, बॉडीगार्ड और मैसेंजर थे. सो दे ऑलवेज हैड इनफ टू ईट. तो इनके लिए जो था ना वो उतना खाना काफ़ी था. वन डे द वल्चर केम बैक फ्रॉम अ फ्लाइट. एक बार जो है ना वो फ्लाइट यानी उड़ते हुए आता है वल्चर. योर मैजेस्टी यू एवर ईटन अ कैमल. तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है वो लायन से कि मैजेस्टी मेरे बादशाह सलामत, क्या तुमने कभी कैमल को खाया है, ऊँट को खाया है. ही आस्क्ड इट इज़ वेरी टेस्टी आई एट इट वंस इन द डिज़र्ट. डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान जहाँ पर बालू होता है. ठीक है, तो ये बोलता है कि क्या तुमने कभी ऊँट खाया है, वो बहुत टेस्टी होता है. द लायन हैड नेवर सीन अ कैमल बट ही लाइक द आइडिया ऑफ ट्राइंग कैमल्स मीट. ठीक है, तो यहाँ पर कभी भी राजा ने कभी भी कैमल का मीट नहीं खाया होता है, लेकिन वो उसको वल्चर का जो आइडिया है वो जो मीट खाने का कैमल का वो पसंद आता है. बट वेयर कैन वी गेट अ कैमल ही आस्क्ड. और वो पूछता है कहाँ मिलेगा हमको कैमल. देयर इज़ अ डिज़र्ट सम माइल्स अवे. यहाँ से थोड़ी दूर पर क्या है, एक रेगिस्तान है. सेट द वल्चर आई वॉज फ्लाइंग ओवर इट व्हेन आई सॉ अ लोन कैमल नॉट फार अवे. तो ये क्या बोल रहा है ना वल्चर कि मैं एक उड़ते हुए जब जा रहा था ना तो मैंने एक अकेले कैमल को देखा और वो जो कि ज़्यादा दूर भी नहीं है. इट लुक्ड बिग दैन फेयर. और मोटा है. द लायन लुक्ड एट हिज अदर एडवाइजर. दे वर वाइज एंड एक्सपीरियंस्ड. ही वॉन्टेड देयर ओपिनियन. नाउ द फॉक्स एंड द लेपर्ड डिड नॉट नो द डिज़र्ट बट दे डिड नॉट वॉन्ट
द वल्चर टू सीम वाइजर देन देम, सो दे सेड सिंस इट वॉज द वल्चर्स आइडिया ही शुड लीड द वे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है ना, लायन जो अपने एडवाइज़र और बॉडीगार्ड से भी एडवाइस लेता है क्या हमें ये करना चाहिए, कैमल का मीट लेना चाहिए। तो दोनों क्या सोचते हैं कि ये हम लोग से ज़्यादा चालाक ना बने, इसलिए बोलते हैं कि मतलब जो वल्चर है हमें रास्ता दिखाएगा, क्योंकि वल्चर ने ही कैमल को देखा है। अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग द लायन एंड हिज कोट स्टार्टेड ऑफ ऑन द कैमल्स हंट। ठीक है, तो यहाँ पर वो लोग कैमल का शिकार करने के लिए चले जाते हैं। वो लोग क्या करते हैं, कैमल का शिकार करने के लिए चले जाते हैं। दे रीच द एज ऑफ द डिजर्ट ईजिली, जैसे ये रेगिस्तान के किनारे पर पहुँचते हैं। बट आफ्टर दे लेफ्ट द शेल्टर ऑफ द फॉरेस्ट द डे बिकम वेरी हॉट, द सन शोन डाउन विथ फायर हॉट रेस। अब यहाँ पर वो है ना जंगल छोड़कर आए रहते हैं, तो जंगल में थोड़ा शेडो रहता है, यहाँ पर उनको शेडो नहीं मिलता है, पूरा सन रेस एकदम सन स्ट्रोक, एकदम सन जो रहता है सन की रेस इनके ऊपर डायरेक्टली पड़ती है। हाई अप इन द कूलर एयर द वल्चर फ्लू, और यहाँ पर जो है वल्चर जो है वो आसमान में उड़ते हुए रहता है। हरी अलॉन्ग ही कॉल्ड द कैमल इज़ नॉट फार ऑफ, और यहाँ पर क्या बोल रहा है, जल्दी चलो, कैमल ज़्यादा दूर नहीं है। बट द लायन कुड नॉट हरी एनी मोर, द हॉट सैंड हैड बर्न हिज पॉज। पॉज का मतलब होता है फुट ऑफ एनिमल। ठीक है, वो जो उसके पंजे रहते हैं लायन के, वो इतनी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, उसकी वजह से उसके जो पंजे रहते हैं लायन के वो जल जाते हैं। ही कुड गो नो फर्दर, ठीक है, वो थोड़ा और भी ज़्यादा दूर नहीं चल सकता था। स्टॉप ही शाउटेड टू द अदर्स, वो क्या बोलता है दूसरों को, रुक जाओ। लेट अस गो बैक टू द फॉरेस्ट, आई डू नॉट केयर टू ट्राई कैमल्स मीट। तो यहाँ पर वो क्या बोलता है, रुक जाओ, हम लोग वापस चलते हैं, मैं ज़्यादा नहीं चल सकता और मुझे कैमल का मीट नहीं खाना है। द लायन किंग्स एडवाइजर वर frightened. The forest was far behind them and they did not know how to get the lion back home. तो यहाँ पर जो है ना किंग्स एडवाइज़र मतलब फॉक्स को यहाँ पर डर लग जाता है, क्योंकि जो जंगल है उन्होंने काफ़ी पीछे छोड़ा हुआ रहता है। अब यहाँ से भी जाने के लिए उनको ज़्यादा समय लगेगा। द लेपर्ड वांटेड टू रन अवे, अब यहाँ पर जो है ना चीता वो भागना चाहता था। वांटेड टू वॉच एंड वेट एंड ईट द लायन लेटर ऑन, तो यहाँ पर जो वल्चर है वो वे दिखा रहा था, इनको लीड कर रहा था, और वो क्या चाहता था कि जैसे ही कैमल मिले वो लायन को बताए, लायन उस पर अटैक करे और उसका जो मीट है वो वल्चर खाए। ओके, बट द क्लेवर फॉक्स थॉट ऑफ अ प्लान ऑफ इनटू द डिजर्ट ही रैन सेइंग आई विल ब्रिंग सम हेल्प। तो ये क्या बोलता है ना कि मैं जाता हूँ डेजर्ट में और थोड़ी मदद लेकर आता हूँ। आफ्टर रनिंग फॉर सम टाइम द फॉक्स फाउंड द कैमल वॉज इंडीड सरप्राइज टू सी हिम। ठीक है, थोड़ी देर के बाद है ना कैमल को थोड़ी देर के बाद फॉक्स को कैमल दिख जाता है, और जो कैमल है वो एकदम सरप्राइज्ड हो जाता है। क्यों सरप्राइज्ड होता है, क्योंकि उसको डेजर्ट में इस तरह के जानवर नहीं देखने मिलते हैं। हरी अप फ्रेंड कैमल सेड द फॉक्स, आर किंग वांट्स यू एट वंस। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं ना कि जल्दी चलो कैमल, हमारा जो राजा है वो आपको देखना चाहता है। किंग सेड द कैमल, हु इज़ दैट, आई डू नॉट नो एनी किंग, आई ओनली नो माई मास्टर फॉर हुम आई कैरी गुड्स अक्रॉस द डिजर्ट। तो ये क्या बोल रहे हैं ना कि तुम्हारा मास्टर, तुम्हारा किंग कौन है, उसे मैं अपने मास्टर को जानता हूँ और जिसके लिए मैं सामान लेकर जाता हूँ ये रेगिस्तान में। द लायन हैज़ किल्ड योर मास्टर सेड द फॉक्स, नाउ यू आर फ्री एंड द लायन हैज़ इन्वाइटेड यू टू लिव एट हिज कोर्ट, कम अलॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमारे राजा, और जो हमारा राजा जो है वो जो लायन है वो ना तुम्हारे मास्टर को मार दिया है, और वो क्या कर रहा है, तुम ना आपसे फ्री हो और लायन ने तुम्हें इन्वाइट किया अपने कोर्ट में, कम अलॉन्ग यानी मेरे साथ में आओ। द कैमल फॉलोड द फॉक्स, व्हेन द फॉक्स एंड द कैमल रीच द लायंस कैम्प द वल्चर एंड द लेपर्ड वर सरप्राइज्ड, इवन द लायन लुक प्लीज्ड इन स्पाइट ऑफ दिस बर्न पाउस, इन स्पाइट ऑफ हिज बर्न पाउस। ठीक है, तो जल चुका रहता है लेकिन वो फिर भी उसको देख के प्लीज्ड यानी सेटिस्फाई हो जाता है। द कैमल वॉज प्रेजेंटेड टू द किंग, ही एग्रीड टू सर्व द लायन इन रिटर्न फॉर अ होम एट हिज कोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना कैमल को प्रेजेंट करता है किंग के सामने। गेट ऑन द कैमल्स बैक योर मैजेस्टी सेड द फॉक्स, वी विल रिटर्न होम। और यहाँ पर क्या बोलता है ना फॉक्स, ये ना जो कैमल के बैक पे यानी पीठ पर बैठ जाओ, राजा को बिठाने का मशवरा देता है यहाँ पर, और हम लोग इस तरह से घर पर आराम से पहुँच जाएंगे। द लायन एट वंस जम्प्ड ऑन द कैमल्स बैक, हिज courtiers the fox and the leopard jumped up behind him, and with the vulture flying ahead as a guide they set off on the long journey back to the forest। तो जो किंग है, द किंग ऑफ द जंगल लायन, वो उसकी पीठ पर बैठता है कैमल के, और फॉलोड बाय हिम सारे अदर एनिमल्स भी उसके पीठ पर बैठ जाते हैं। व्हेन द ट्रैवलर्स रीच द फॉरेस्ट दे ऑल वर टायर्ड एंड हंग्री। सारे ट्रैवलर्स यानी मुसाफिर जो हैं वो जंगल में पहुंचते हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा थके और भूखे होते हैं। द फॉक्स, द लेपर्ड एंड द वल्चर लुक्ड एट द कैमल, देन दे लुक एट ईच अदर एंड स्माइल्ड हंग्री स्माइल्स। तो ठीक है, ये लोग का पूरा प्लान रहता है कि ये लोग कैमल को खाएंगे, तो यहाँ पर ये लोग एक दूसरे का फेस देखकर एक दूसरे को स्माइल करते हैं। दे हैड ब्रॉट द कैमल्स फॉर द किंग्स डिनर, नाउ इट वॉज टाइम फॉर द फीस्ट। फीस्ट का मतलब होता है दावत, और यहाँ पर जो है ना वो कैमल को राजा के लिए ले आए रहते हैं। तो यहाँ पर वो बोलते हैं आप दावत का इंतज़ार है। द लायन किंग न्यू वॉट हिज courtiers वर थिंकिंग, ही कॉल्ड द कैमल टू हिम। ठीक है, तो यहाँ पर वो जो राजा है किंग को पता है कि ना इसके जो courtiers है, इसके जो दरबारी वो क्या सोच रहे हैं। तो यहाँ पर
कैमल को बुलाता है वो राजा, मतलब लायन, फ्रेंड कैमल, ही सेड, आई हैव टू थैंक यू फॉर सेविंग माई लाइफ, यू आर वेलकम टू लिव एट माई कोर्ट एज लॉन्ग एज यू लाइक, आई प्रॉमिस यू माई प्रोटेक्शन, आई प्रॉमिस यू माई प्रोटेक्शन। तो यहाँ पर बोलता है ना कैमल को कि तुम यहाँ पर जितना दिन रह सकते हो रह लो, क्योंकि तुमने मेरी हेल्प करी है यहाँ पर, ठीक है, और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूँगा। द लायंस कोर्टियर्स वर शॉक्ड, हैड दे नॉट रिस्क देयर लाइफ सो दैट ही कुड ट्राई कैमल्स मीट एंड द किंग वॉन्टेड टू लेट द कैमल लीव। और यहाँ पर सारे जो कोर्टियर्स थे लायन के वो शॉक हो जाते हैं, क्योंकि इन लोगों ने प्लान करके इसको लेकर आया था कैमल को, और कैमल को यहाँ पर जो राजा है वो रहने का मशवरा दे रहा है। कोर्टियर्स वर नॉट प्लीज्ड विथ हिज डिसीजन येट दे कुड डू नथिंग। और यहाँ पर जो है ना वो लोग सेटिस्फाइड नहीं थे, कैमल यहाँ पर जो है वो एडवाइजर्स और मैसेंजर और बॉडीगार्ड यहाँ पर उससे सेटिस्फाई नहीं थे किंग के ऑर्डर से, और वो लोग कुछ कर भी नहीं सकते थे। नाउ द लायंस पाव्स वर सो बैडली बर्न्ड दैट ही कुड नॉट गो हंटिंग। और यहाँ पर जो राजा के पाँव जल गए रहते हैं इसलिए वो हंटिंग पे भी नहीं जा सकता था। बट दैट डिड नॉट कीप हिम फ्रॉम ग्रोइंग वेरी हंग्री इंडीड। और ये कोई ऐसा रास्ता नहीं था कि इनकी भूख बचाया जा सके। फॉक्स, लेपर्ड, वल्चर, ही शाउटेड, कौन शाउटेड कर रहे हैं यहाँ पे? किंग, डोंट यू सी दैट आई एम इल एंड हंग्री, गो एंड गेट मी सम फूड। और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये तीनों को ऑर्डर देता है फॉक्स, लेपर्ड, वल्चर को, और बोलता है कि जाओ मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेके आओ। द कोर्टियर्स हैड टू ओबे द किंग, सो आउट दे वेंट, बट दे डिड नॉट गो फार, दे सैट डाउन इन अ सेफ प्लेस एंड डिस्कस व्हाट दे कुड डू। लेकिन वे लोग ज़्यादा दूर नहीं जाते और एक साथ बैठ जाते हैं और आपस में डिस्कस करते हैं। आई नो, सेट द फॉक्स आफ्टर अ वाइल, वी शैल मेक द कैमल आस्क टू बी ईटन। और यहाँ पर जो है ना फॉक्स बोलती है कि ना हम लोग कैमल को बोलेंगे कि इन कैमल का मतलब हम किसी एनिमल को नहीं लेके जाएंगे, बल्कि कैमल को बोलेंगे कि वो अपने आप को पेश करे राजा के सामने। ही टोल्ड द अदर्स ऑफ हिज प्लान, दे ऑल अग्रीड, सो बैक दे वेंट टू द किंग। फर्स्ट द वल्चर स्टेप्ड फॉरवर्ड, योर मैजेस्टी, ही सेड बोइंग लो, we have found to food but we cannot let your majesty suffer, I am a poor creature, eat me। तो यहाँ पर जो है ना वल्चर क्या बोलता है कि ना हमने बहुत खाना ढूंढा पर मैजेस्टी, मेरे बादशाह सलामत, हमको कोई भी खाना नहीं मिला, तो ये जो मैं अपने आप को आपके सामने पेश करता हूँ और मैं एक बहुत ही पुअर क्रिएचर यानी गरीब प्राणी हूँ, तो तुम मुझे खा लो। द फॉक्स द वल्चर असाइड, आई हैव मोर मीट ऑन मी, ही क्राइड, ईट मी योर मैजेस्टी। ठीक है, वो क्या बोलती है कि ना फॉक्स बोलती है कि ना मेरे अंदर तो और ज़्यादा मांस है, तुम मुझे खा लो। Now the leopard rushed forward. I am not much good, he cried, but I could make a meal for the king। ठीक है, ये क्या बोलता है, और ये जो लेपर्ड रहता है वो आता है बोलता है कि ना नहीं राजा तुम मुझे खाओ, मेरे पास ज़्यादा मांस है। The camel listened to all these offers, he must do as much he thought। ठीक है, यहाँ पर राजा सबका सुनता है। Your Majesty, he said, I too am willing। Your Majesty, he said, I too am willing to give my life for you। Please eat me instead of these old friends of yours who will be more useful than I am। तो यहाँ पर जो कैमल है ना वो भी बोलता है कि ना नहीं राजा मुझे खाइए आप, क्योंकि ना ये लोग आपके ओल्ड फ्रेंड है। ठीक है, दिस वॉज वॉट द फॉक्स, द लेपर्ड एंड द वल्चर वर वेटिंग फॉर। और इसी का तो इंतजार कर रहे थे फॉक्स, लेपर्ड एंड वल्चर। दे प्रिपेयर्ड टू जंप एट द कैमल बट द लायन स्टॉप देम। और ये लोग है ना जैसे ये सुनना था वैसे ये लोग पे ये जो कैमल पे झपट पड़ते हैं। यू are all good and loyal subjects, he said, my heart is touched by your offers, I accept them all, I shall eat you in the order in which you offered yourselves। ठीक है, तो ये क्या बोलता है ना कि तुम लोग सारे वफादार, लॉयल का मतलब होता है वफादार। ठीक है, क्या बोल रहा है ना किंग के ना तुम सारे वफादार हो और मेरा जो दिल है तुम्हारी बातों से भर गया, और मैं तुम सबकी जो विशेष है उसको पूरी करता हूँ, और मैं तुमको उसी ऑर्डर में खाऊंगा जिस तरह से तुम आए थे। द वल्चर, द फॉक्स एंड द लेपर्ड वर शॉक्ड, away flew the vulture, away ran the fox and the leopard, they were never seen in the forest again। यहाँ पर जो है जैसे ये सुना था राजा की बात कि वो उनको उसी ऑर्डर में खाएगा जिस तरह से वो आए थे, तो वैसे ही वो भाग जाते हैं तीनों। द लायन laughed to see them go, then he turned to the camel and said। तो ये इसे देखकर राजा हंसने लगता है और इसके पास आता है, मतलब कैमल की तरफ मुड़ता है। यू हैव बीन लॉयल एंड गुड, और तुम एक अच्छे और ईमानदार हो और वफादार हो। यू शैल बी माई फ्रेंड एज लॉन्ग एज वी आर अलाइव, और तुम मेरे फ्रेंड बन सकते हो जब तक हम जिंदा रहेंगे। द कैमल वॉज हैप्पी एंड ग्रेटफुल। ठीक है, तो कैमल यहाँ पर खुश होता है और उसका थैंकफुल रहता है। द लायन थॉट टू हिमसेल्फ, टू बी किंग इज़ गुड बट टू बी काइंड इज़ बेटर। ठीक है, क्या बोलता है कि राजा होना तो बहुत अच्छा है लेकिन रहम दिल होना उससे ज़्यादा बेहतर। So students, this story is written by Shankar and adapted from Folk Tales Retold. Now students will solve the question answers of the chapters and also will solve questions from workshop. First, guess the meaning of fears in this context. Answer is angry, aggressive and frightening. So students, here I am not dictating the answers, only I will read the questions. For the answer you have to stop the video or you can
take the screenshot, write afterward whenever you get time. And students, if I will dictate the answers now, video will become very lengthy. So for time saving, I am reading only questions. I hope you students will like my video. Do subscribe to my channel and share this video with your friends. Next question, why must a king have a court? Next question, what qualities are necessary in the following? Why? Next, what is oath of loyalty? Next, write and read aloud the oath that each of the courtiers must have taken. Next question, why was the vulture told to lead the way? Next question, why had the lion never seen a camel? Next question, what advice did the fox and the leopard give? Was it based on good and sound thinking? Next question, do you think the vulture was enjoying the search? Next question, do you think the king's decision to go back was right? Next question, can you guess the plan that the fox had thought of? Next question, why does the fox address the camel as friend camel? Next question, what qualities of the courtiers emerge in the part of the story? Next question, the fox, the leopard and the vulture has the same thought about the camel. Why is it so? Alright students, next question, did you expect the lion to be kind to the camel? Do you think his decision was right? Next question, why did the courtiers have to obey the king? Next question, were the courtiers being loyal to their king? Discuss. Next question, what qualities of the camel are seen in his speech? Next question, why did the lion laugh to see the courtiers go? Next question, is friend a position at court? How is it different? Now students will solve the question answer from English workshop. Write a character sketch of each the animals, write about their action and thoughts and the qualities that emerge through them. You may present the sketch in the form of a graphic. Question 2, using your imagination, write more sentences in the same pattern. Question 3, turn the story into a play as group activity and present the scenes in the classroom. Next question number 5, talk about the good qualities of any one person you do not like. So students, your last question. Find 5 countable nouns from the passage and write their singular and plural forms. Second, list the unit that we use to measure the फॉलोइंग वाटर मिल्क डिस्टेंस वेट. सो यहाँ पर हमने कॉमन नाउन्स के टाइप पढ़े हैं. कॉमन नाउन्स में 2 टाइप्स है, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन. तो नाउन पहले समझ लेते हैं. तो नाउन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का नाम. तो यहाँ पर जो कॉमन नाउन है मतलब सबके लिए एक चीज़, तो इसमें 2 मतलब इसके पार्ट्स हैं काउंटेबल के. सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स में से सिंगुलर लाइफ, लाइफ्स, फ्रेंड, फ्रेंड्स, मैसेंजर्स, गिफ्ट्स, क्रिएचर, क्रिएचर्स. तो इसी तरह से हम देखेंगे वाटर को लीटर में मेजर करते हैं, मिल्क को लीटर्स में मेजर करते हैं, डिस्टेंस को सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर में, वेट को ग्राम एंड किलोग्राम. स्टूडेंट्स, आई वांट टू मेक अ रिक्वेस्ट टू ऑल. इफ यू आर न्यू टू my channel, then please subscribe it and share this video with your classmates. And students, moral of this story is that no matter what your rank is, kindness and truth will always set you free.